आप तो फैन छीन रहे हो एसआरके के। उसमें सबसे बड़ा पार्ट तो ऊपर वाले का है, मैंने कुछ इतना नहीं किया अपने आप पे काम। तो मैं सोचता हूँ कि जितना दूरी बना के चलूँ, ना मिलूँ, पानीपुरी वाला नहीं वाली होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उसमें तो वो खुद को ही मैं कट कर रहा था एसआरके बनाने में। पहले में ऐसा लगता था कि कॉपी करना तो क्या इजी है, किसी भी कॉपी, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, पारो को बुला सके। लेकिन हर्षिता जी, पारो की याद है जो हमें दिल से निकलती नहीं, क्या करें। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है बादशाह, द किंग खान। तो मैंने बुलाया है सबसे बड़े एसआरके के फैन को, जिनका नाम है इब्राहिम कदरी। अरे थैंक यू। ये तो खुद शाहरुख खान ही आ गए। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। हाय इब्राहिम, हाउ आर यू? वेलकम टू द फैन गोल्ड शो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो, थैंक यू। आप तो वाकई हूबहू शाहरुख खान की तरह दिखते हो। सबसे पहले तो मैं फ़ैन हूँ उनका, क्योंकि जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो पता भी नहीं था कि मैं इनके जैसा लगता हूँ थोड़ा बहुत भी, तब से मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। और उसके बाद तो थोड़ा लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा बहुत मैच कर रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी 20-25% मैं मैच कर रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम देखा आपका, और आपके खुद के 2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो मतलब आप खुद ही एक सेलिब्रिटी हो आपके ही इसमें। तो कैसा ये पूरा जर्नी रहा? सबसे पहले शुरुआत करें तो आपने कब, आपको ये पता चला कि आप एक्चुअली शाहरुख की तरह दिखते हो? तो ऐसे तो बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा तुम इसकी तरह लगते हो, इसकी तरह लगते हो, फ्रेंड तो बोलते हैं, तो इतना कोई सीरियस नहीं लिया था मैंने। फिर बहुत बाहर भी लोग बोलने लगे, तो थोड़ा मैंने थोड़ा अपना लुक बुक भी चेंज कर लिया कि ऐसा ना लगूं या कोई ऐसा ना कहे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्यार से कहते ही है, थोड़ा ऐसा कपड़े वपड़े पहन लो, थोड़ा अप टू डेट हो जाओ, तो लोग बोलते हैं कि आप इसके तरह लगते हो। द किंग खान से आपको कंपेयर करते हैं, तो जैसे मैंने आपकी रील्स भी देखी है, तो आप काफी हद तक उनका जो एटीट्यूड है वो भी आप कैरी करते हैं। तो उसकी आपने प्रैक्टिस ली, उनके वीडियोस देखे, किस तरह से आपने वो उनका जो पूरा एक बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे अडेप्ट किया? मैं कहना चाहूँगा कि मैं कंपेयर, तो ये तो लोग करते हो तो उनकी गलत फहमी है कि कंपेयर तो नहीं करना चाहिए। ना मैं करता हूँ कंपेयर, क्योंकि वो कहाँ है, वो इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के बादशाह है, किंग है। कहते हैं कि लास्ट ऑफ द स्टार है, और मैं तो एक नन्हा सा, एक छोटा सा उनका एक फ़ैन हूँ। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए और सारी चीज़ें के लिए, अपने फिटनेस के लिए मैंने काफ़ी फोकस किया, उस पर काफ़ी मेहनत की, खाने में, पीने में, हर चीज़ में उनकी हर चीज़ को पकड़ा, जो मेरे लिए काफ़ी टफ थी, क्योंकि मुझे बहुत चिढ़ मचती थी एक्सरसाइज में। मुझे भी खाना नहीं छोड़ सकता था, तो खाना भी छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि खाने का काफ़ी शौकीन रहा था मैं उस टाइम। तो वो सब चीज़ों पे मैंने फोकस किया और अपना डाइट किया, मतलब एक्सरसाइज की, और अपने आप को थोड़ा उनके जैसे बनाने का कोशिश किया हूँ, और भी कंटिन्यू है वो प्रोसेस पूरा। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कौन है इब्राहिम कदरी, हम जानना चाहते हैं। मैं एक्चुअल में एक पेंटर था, आर्टिस्ट जो होता है, मैं आर्टिस्ट था। मैं रोड साइड पे वॉल पेंटिंग बनाया करता था। वर्डिंग्स है, वॉल पेंटिंग, जो आप रोड पे कहीं चलते हो तो आपको दिखेंगे साइड में पेंटिंग्स, वो मैं करता था। और थोड़ा फाइनेंस थोड़ा कमज़ोर भी था उस टाइम, इतना नहीं था कुछ भी, तो काफ़ी जद्दोजहद की लाइफ थी। और एसआरके के जो शौक थे वो पूरे करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, फिर भी कर नहीं पाता था मैं। इस तरह से लाइफ स्पेंड हो रही थी। अच्छा, तो जब आप एसआरके के ही स्टार्टिंग से फैन थे कि पहले कोई और एक्टर था? और जब मैं जनरली बताऊं तो मैं अमित जी और एसआरके जी का फैन। मैं अमित जी थे और एसआरके। और एक्ट्रेस में किसी के फैन रहे हो आप? तो नई आती रहती है, तो नई पसंद आती रहती है, अच्छी लगती है सारी। जैसे दीपिका है, आलिया भट्ट है, फिर बहुत सारी है हमारी एक्ट्रेस है, मतलब जो भी अच्छी लगती है। पहले की थी हमारी श्रीदेवी थी, माधुरी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। जूही चावला थी जी। तो जैसे शाहरुख खान की बात करते हैं, तो उनका जो लुक है ना, वो काफ़ी सालों से चेंज हुआ है। मतलब मैंने देखा हुआ है, रील्स आती है, एक छोटा शाहरुख करके कोई अभी नया कोई आया है, काफ़ी है उनके लुक अलाइक्स जो उनके फैंस है। तो उनका वो एकदम स्टार्टिंग के डर वाले शाहरुख का लुक था, आपका वो जो एकदम है पठान वाला जो उनका लुक है अभी हाल ही में जवान, वो लुक एकदम ऐसे, मतलब बोलते हैं ना, बैठ गया है। तो मतलब आपने उसका मतलब कुछ ऐसे बाल ग्रूमिंग वगैरह उस तरह से की, मतलब कैसे कुछ,
ये एग्जैक्ट ये लुक आपने कैसे लाया? अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ा पार्ट तो ऊपर वाले का है। मैंने कुछ इतना नहीं किया अपने आप पे काम। मैंने सबसे पहला मेरा कोई वायरल हुआ था जो लुक था, लुक के नज़रिए से, वो रईस वाला था। हम रईस मूवी जब थिएटर में लगी थी उस टाइम 2017 की बात है, जब मूवी देखने गए थे और ऐसे ही गए थे, हम तो फैन थे। मैं जब कुछ आता नहीं था मुझे, जैसे हम बाहर निकले तो लोग उमड़ पड़े, ये पागल हो गए, क्योंकि सेम लुक मेरा ऐसा ही था। क्योंकि एसआर के उसके पहले बियर्ड नहीं रखते थे, मैं रखता था। अच्छा। हल्की सी, क्योंकि थोड़ा उनसे मैं मैच ना हूँ इसके लिए मैं करता था, क्योंकि लोग कहे नहीं। लेकिन उसके बाद तो लोगों ने बोला कि नहीं तुम एसआर गए, मतलब पागल हो गए थिएटर के बाहर। फिर मैंने सोचा कि बेटा अब नहीं छोड़ूंगा, अब पकड़ के रखूंगा। तो जैसे कि आप बॉम्बे में नहीं रहते हो, नहीं, मैं बॉम्बे नहीं गया। तो कैसे अभी आपका प्लान है बॉम्बे में आके कुछ परस्यू करना, या फिर आपको मतलब गुजरात में ही रहते हो ना आप शायद? गुजरात में रहते हैं, गुजरात जूनागढ़ से हूँ मैं एक्चुअल में। छोटा सा गांव है, छोटा सा सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी लाइफ पसंद नहीं है। यहाँ की लाइफ काफ़ी वो है, आप तो जानती हो, आप मुंबई में रहते हैं तो थोड़ा शांत किस्म का इंसान हूँ, तो मैं थोड़ा वहीं अच्छा रहता है मुझे, तो वहीं रहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं काम सारे बाहर से करता हूँ, जैसे मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी मतलब कुछ भी रहा तो मेरा आने का कोई प्लान नहीं है मुंबई में रहने। तो आप भी जैसे कभी बॉम्बे पहली बार आए थे, तो क्या आप भी मन्नत के बाहर जाके आपने भी सेल्फी ली थी? या मैं गया था, मैं पहली बार, जैसे मैं बोला ना 2017 में जब मैं किया, उसके बाद रईस मूवी रिलीज हो गई, उसके बाद मैं आया था मन्नत। फर्स्ट टाइम हम आए उधर और जैसे खड़े रहे, उसको बोला मेरी फ़ोटो वोटो खींच, थोड़ा मैं जेस्चर दूंगा एसआर की तरह, तो फ़ोटो खींचे तो क्राउड इतना हो गया, इतना क्राउड हो गया, जब से तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया मेरा कि अब तो नहीं छोड़ना भाई। तो जब मैंने रील्स देखी, मैंने कहा शाहरुख कब से कोलैबोरेशन में ऐसे रील्स बनाने लग गए। फिर देखा तो नहीं, ये कोई और है। फिर देखा 2 मिलियन, मैंने कहा वाओ, ये तो मतलब खुद में ही एक सेलिब्रिटी है। तो ये वाला जो है ना, आप जैसे सीन्स क्रिएट करते हो, मैंने आपका चेन्नई एक्सप्रेस के सीन्स देखे हुए हैं, तो वो सब आपने, वो आइडिया कब आया? क्योंकि मैंने छलिया भी आपने आई थिंक सेम कपड़ों में, सेम लोकेशन में किया था, तो वो प्रोडक्शन वाला जो आइडिया था कि ऐसी रील्स बनानी है, वो कब से फिर आपने शुरू किया? ये पठान के बाद मैंने सब स्टार्ट किया। पठान मूवी आई ना, जब आने वाली थी, सॉरी, पठान मूवी जब रिलीज होने वाली थी, उसके पहले से मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पठान मूवी के टाइम में क्या था ना कि सर जो थे, सर के सर, वो कोई इंटरव्यू नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, मतलब उन्होंने कोई उसका वो नहीं किया था। तो लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया, क्योंकि मैं ही था सोशल मीडिया पे। अगर आपकी पहचान आप जिससे प्यार करते हो उससे बनती है, उससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं। कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जेन्युइनली बताऊँगा कि आप खुद अभी आप मुझे पूछें कि इब्राहिम आप 2 लाइन कुछ बोल के बताओ, तो एक सिंपल चीज़ है। अगर आप वो बोलो कि इब्राहिम तुम एसआर के की या अमित जी की, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो कॉपी करने में बहुत मेहनत है। पहले मैं ऐसा लगता था कि कॉपी करना तो क्या इजी है। मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कॉपी करना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि मैं एक इब्राहिम हूँ, मैं एसआर के हूँ ही नहीं कहीं से भी। ना उनकी तरह सोच सकता हूँ, ना समझ सकता हूँ चीज़ों को, ना उनकी तरह मेरे में कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना कोई एक्टिंग। फिर वो करना तो मुझे उनको देखना पड़ा, उन पर सीखना पड़ा, तो उसके लिए मुझे मेहनत ज़्यादा लग गई। आज की डेट में आपको मैं चीज़ बताऊँ, एक चीज़, जो भी एक्टर्स है अपने, जितने भी बॉलीवुड में है और हॉलीवुड, वो कहीं ना कहीं से सीखे ही है, कॉपी है, कोई ओरिजिनल थोड़ी ना है। पर ऐसा कोई तो होगा जो ओरिजिनल होगा, जिसने बिल्कुल कॉपी नहीं की होगी। ये तो काफ़ी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, दिलीप कुमार जो थे, वो उन्होंने थोड़ा नेचुरल एक्टिंग जो अभी चल रही है ना, उनको लाने वाले मेरे ख्याल से वो यूनिवर्सिटी है एक्टिंग की, तो वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ। और हम ऐसे कॉपी है जो हम खुले आम है कॉपी, तो हम कुछ ज़्यादा करते हैं, तो हमको ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई ये कॉपी करते हैं। तो ये बताइए कि आप मिले हैं शाहरुख खान से? नहीं, मैं मिला नहीं होगी। आप अभी तक नहीं मिले हो? तो शाहरुख के फैंस हो तो आपको टैग करते होंगे, उनको टैग मैं, हाँ, तो एक्चुअल में क्या है ना कि मैं अभी मिलना ही नहीं चाहता हूँ मैं उनसे, क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि मैं अभी इतना संपूर्ण नहीं हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर। तो मैं मिलूँगा और उनको शायद पसंद ना आए कि अभी क्या है, अभी थोड़ा काम है यार, थोड़ा और ज़्यादा कर गया, तो ऐसा डर है। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा डर लगता है कि, और फिर एक बात यह भी है कि अगर मैं मिल लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं उनसे मिला, उसके बाद मेरा जो जोश है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि
हमारा एक हमेशा ऐसा ही रहता है दिमाग में, हमारा दिमाग बनावट इस तरह की है कि हम कोई चीज़, एक घर सोचते हैं या एक कार सोचते हैं, जब हम मिल जाती है तो फिर हम उसका वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं करते। तो मेरा ऐसा सोचना है कि मेरा वो जोश खत्म ना हो जाए उनसे मिल के, मतलब वीडियो बनाने का प्यार तो खत्म नहीं होगा उनके लिए, उनका फैन तो रहेंगे, लेकिन वो जोश खत्म ना होगा। अभी मिल ही लिया, अब क्या यार, अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि जितना दूरी बना के चलूँ, ना मिलूँ, तो और जोश बना रहेगा मुझे। वाओ, ये मतलब काफी डिफरेंट थिंकिंग है, क्योंकि जो फैंस होते हैं उनको तो जितनी बार मिलो कम है, क्योंकि आइडल है तो उनको अच्छा लगता है फोटो खींचना, उनके साथ वीडियो बनाना एंड ऑल। बट आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफी अलग है। तो मतलब अच्छा लगा जान के कि ऐसे भी फैंस है जो दूर से प्यार करना चाहते हैं और वैसे ही मतलब हमेशा वैसा ही रहे। हाँ, अगर मैं इस एक्टिंग नहीं करता, उनका कॉपी नहीं करता तो मिल लेता। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा है कि नहीं मिलूँ तो अच्छा है, ऐसा। लेकिन क्या उन्होंने आपकी कभी कोई रील देखी है, कभी कमेंट देखी किया है? होगी, पूरी दुनिया ने देखी है, उन्होंने भी देखी ही होगी। तो कभी लाइक कमेंट कमेंट कभी लाइक, ऐसा कुछ? कमेंट लाइक तो नहीं करेंगे ना, वो तो डायरेक्ट हक करेंगे मिलेंगे तो। तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं और ऐसा कभी हुआ है कि शाहरुख खान ने खुद देखा हो कुछ? हाँ, ऐसे बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, जो प्रोजेक्ट में एक्चुअल में वो है, लेकिन काम मेरे से लिया गया है। ऐसे मैंने बहुत सारे एड वगैरह सब बहुत सारे शूट किए हैं मैंने। और जैसे कि बॉडी डबल भी होता है, तो आपने कभी एज अ बॉडी डबल उनका कुछ किया हुआ है, स्टंट या कोई मतलब? नहीं, मैंने नहीं किया अभी, नहीं किया क्योंकि हुआ मैं वहाँ तक गया ही नहीं हूँ मैं बॉडी डबल के, क्योंकि मेरे पास मतलब जब उनके साथ रहना पड़ता है ना, तो कहीं कहीं टाइम रहना पड़ता है, क्योंकि कोई शूट चल रहा है, तो अगर कोई बॉडी डबल कर रहा है तो 2 चार 4 महीने उनके साथ रहना पड़ता है। हम्म। तो उनका जो बॉडी डबल करते होंगे जो भी एक्टर्स का, उनको ये सब नहीं कर सकते फिर इवेंट्स वगैरह जो मैं करता हूँ। और मैं इतना इसमें बिजी रहता हूँ कि मैं इतना टाइम निकाल भी नहीं सकता अब तो, क्योंकि मेरी डेट्स काफ़ी फुल है। हमें खुद इंटरव्यू के लिए एक डेट काफी मुश्किल है। मैं बाहर भी इतना मैंने इवेंट्स किए, अब्रॉड भी इतने किए, इंडिया में ऑलमोस्ट पूरा इंडिया में कवर कर चुका हूँ। तो जैसे अभी SRK के फैन तो आप हो, लेकिन आपका कोई फैन है? क्योंकि कोई शाहरुख का फैन था बट फिर आपके वीडियोस देख के आपका फैन बन गया, ऐसा किसी का स्विच हुआ है? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आप तो फैन बोलते छीन रहे हो रहते SRK के। नहीं, छीन नहीं सकता मैं कभी नहीं छीन सकता। उनके तो माशाल्लाह से बहुत बरकत है, थोड़े बहुत तो गिर जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। तो ऐसे होते हैं फैन, इतना लोग प्यार करते हैं, जानते हैं मुझे, बाहर भी इतना लोग जानते हैं SRK की वजह से, क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके वजह से वो फ़ायदा मुझे भी मिल रहा है। तो आपका कोई फैन मोमेंट हुआ है कि कोई आके आपको शाहरुख समझ के आपको एज इब्राहिम ओनली, मतलब ऐसे कुछ पब्लिकली, या कोई स्टॉकर या ऐसा कोई इंसिडेंट? कई फैन तो ऐसे हुए हैं, मेरे साथ एक हादसा हुआ था थोड़े टाइम पहले, कि पूरा फैमिली था, एयरपोर्ट पे मैं कहीं जा रहा था, जोहानिसबर्ग जा रहा था, तो उन्होंने SRK समझ के मेरे से फ़ोटो खिंचवा ली, और मैंने भी नहीं बोला कि मैं SRK नहीं हूँ। तो पूरे फैमिली ने फ़ोटो खिंचवाई, और बहुत से लोगों को उन्होंने बोला भी, पूरा फैमिली ने फ़ोटो खिंचवाई मेरे साथ। वाओ। उनको लास्ट तक समझ नहीं आया कि मैं SRK नहीं हूँ, मैं इब्राहिम हूँ। और लड़कियों का कैसे है, मतलब फैन फॉलोअर? लड़कियां जो SRK तो है, इतना लड़कियों में फेमस है, इतना उनका नाम है, लड़कियां बहुत प्यार करती है, मोहब्बत करती है, तो उनके कुछ छींटे मुझ पे भी उड़ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो जैसे आप SRK भी शादी में परफॉर्म करते हैं, आपने भी बोला आप शोज वगैरह करते हो, तो क्या आपको अप्रोच करते हैं वो डायरेक्टली, कि मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं कि यार SRK तो अब बजट के बाहर है तो चलो, ऐसा कुछ मतलब कैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, उनकी सोच तो यही रहती होगी कि वो तो बजट के बाहर है। तो एग्जैक्टली। हम थोड़े कम बजट में हैं, तो हम अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम जाते हैं। तो हमारे हिसाब से तो हमारे लिए वो बजट बहुत बड़ा होता है, हमको वही मिलते हैं जो उनके बजट तक नहीं पहुंच सकते। वो तो सही बात है, बट जैसे आप परफॉर्म करते हो तो आप एज इब्राहिम करते हो कि काफी टाइम लोग बोलते हैं कि शाहरुख आए और हाँ, चले गए, वो भी एक हाँ, मैंने मैं बोलना पड़ता है कि भाई मैं SRK नहीं हूँ, इब्राहिम कादरी। तो माशाल्लाह से अभी मुझे इब्राहिम कादरी से भी लोग बहुत जानते हैं, तो वो भी पहचान लेते हैं। जैसे फैंस होते हैं तो पता है, जैसे स्क्रैप बुक बनाते हैं या फैन क्लब चलाते हैं, तो ऐसा कुछ जब आप SRK के फैन थे तो ऐसा कुछ आपने सोचा था, या उनकी कोई पोस्टर या कुछ क्लिपिंग्स या कटिंग्स जैसे कुछ निकाल के रखी थी? नहीं, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला, मैं खुद ही कटिंग हो रहा था, तो वो खुद को ही मैं कट कर रहा था SRK बनाने में, तो वो टाइम ही नहीं मिला कि वो फोटो कट करूँ या ऐसा कुछ, मैं ऐसा टाइम ही नहीं मिला खुद को
ग्रूमिंग करने में इतना वक्त चला गया मेरा, और मेरी आर्थिक जो हालात थे वो भी काफ़ी कमज़ोर थे, तो उस पर भी फोकस करना पड़ता था, तो सारी चीज़ें उसमें ही टाइम चला गया मेरा। अगर शाहरुख खान की एक मूवी की हम बात करें और उसमें अगर आपको कास्ट करें तो ऐसी कौन सी मूवी होगी वो? मैं तो अभी तक मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मुझे कास्ट करे उनकी मूवी में, लेकिन अक्सर जो फैन हैं वो मुझे कहते रहते हैं कि तुम्हें फैन मूवी में होना चाहिए था, फैन मूवी में तुम्हें होना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता फैन मूवी में फैन को कुछ ज्यादा ही नेगेटिव दिखा दिया? जब मुझे लगता है इतने भी बुरे नहीं होते, मतलब वो तो साइको पूरा दिखा दिया था उसमें, तो फैंस इतने भी साइको नहीं होते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है, कुछ फैन होते हैं, हम तो ये चीज़ वो कर रहे हैं, मतलब हम जो मुकाम पे हैं, थोड़ा बहुत जो भी मिला है ऊपर वाले की देन से, तो कुछ फैन ऐसे होते हैं पागलपन वाले, तो वो तो इतने बड़े स्टार है तो उनके फैन भी कुछ होते होंगे, तभी ऐसा कुछ बताया है, जैसे साइको तो आपने बताया, तो ऐसे होंगे फैन, कहीं से उन्होंने कुछ तो लिया होगा रेफरेंस, तभी वो स्टोरी बनाई है मूवी, और मुझे काफ़ी पसंद थी वो मूवी। आपको किसी इंडस्ट्री में से किसी ने अप्रोच नहीं किया है? मुझे आए हैं बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, वेब सीरीज़ के आए हैं, मुझे सॉन्ग के लिए आए हैं, मूवी के लिए आए हैं, मुझे एब्रॉड मूवी भी मैंने एक दो की है, मैंने बाहर की मूवी भी मैंने की है। वाह। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है ना कि मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं इतना खुश हूँ कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफर्स काफ़ी आई है, काफ़ी सारी, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो दिल को पसंद है, जो मन को पसंद है, वही काम करता हूँ। और ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह बहुत सारे किए मैंने, अच्छा। हाँ, बहुत, वो तो करता हूँ। अभी आपके पाइपलाइन में क्या है नेक्स्ट? मतलब शाहरुख खान से रिलेटेड कुछ कंटेंट हमें देखने मिलेगा या कुछ है नेक्स्ट अपकमिंग आपका कुछ? अपकमिंग में जो भी, जैसे सर की जो अभी नेक्स्ट मूवी आ रही है, किंग आ रही है, तो किंग के लिए हम कुछ ना कुछ नया करेंगे, तो आपको जरूर कुछ देखने मिलेगा अलग से। जैसे कि आपने बताया कि किंग की अभी आप फुल ऑन तैयारी करने वाले हैं, तो आपको ऐसे अपडेटेड कैसे रखते हो आप खुद को उनके प्रोजेक्ट्स को लेके? कुछ मैं नाम तो नहीं बता सकता, कुछ टीम है जो मुझे इन्फॉर्म करती है, थोड़ा बहुत ब्रीफ देती है, तो इसके हिसाब से हम वो करते हैं आगे। क्योंकि जैसे कि जब पठान आई थी तो इंस्टाग्राम पे आप ही छाए हुए थे, आपका ही मैंने झूमे जो पठान एक्चुअली का काफी लोगों ने उस टाइम बोला, काफी लोगों ने बोला, मैं हर जगह गया, क्या भाई सर ने तो प्रमोशन किया ही नहीं, पठान का तो आपने ही सब प्रमोशन किया है, हम तो आपको ही देखते थे कि पठान मतलब आप ही कर रहे हैं प्रमोशन, सर कहीं नहीं कर रहे थे। हाँ, उस टाइम वो ज़्यादा को ऐसा लगा कि मैंने ही किया है प्रमोशन, लेकिन मैंने तो अपना काम किया था। चलो बढ़िया है। अब हम कुछ फन सेगमेंट करते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं। तो जैसे हम खेलेंगे रैपिड फायर, उसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी और वो वर्ड से आप कोई भी शाहरुख खान की फिल्म जो आपको लगता है आप उसका नाम ले सकते हो, ठीक है? तो लव, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, विलन, अंजाम, टीयर्स, मैं हूं ना, माँ का प्यार, चक दे इंडिया, फ्रेंडशिप, कुछ होता है, ट्रेन, चेन्नई एक्सप्रेस, डांस, दर्द डिस्को, एक्चुअली मेरा फेवरेट था वो, अंडररेटेड सॉन्ग है काफ़ी पर, एंगर, देवदास, कॉमेडी, बादशाह। एक ऐसा शाहरुख खान का डायलॉग जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, जो आपको मुझे सारे डायलॉग रोंगटे खड़े कर देते। ऐसा एक तो कहते हैं, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया, इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी ज़िंदगी में भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। वाओ। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, जैसे आज के बाद मैं इस चौखट पे कभी नहीं आऊँगा ना, हाँ मैं आऊँगा, जब भी खुद को दोषी पाऊँगा मैं आऊँगा, और कहाँ जाऊँगा, यही सज़ा मुकर्रर की है हमने अपने आप के लिए। और एक देवदास का एक डायलॉग है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ आ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें।
पारो को भुला सके। लेकिन हर्षिता जी, पारो की याद है जो हमें दिल से निकलती नहीं, क्या करें। वाओ, अभी मैं कुछ सीन्स बोलूंगी आपको जी जी जी। और आपको मुझे बताना है कि कौन सी मूवी का सीन है। एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है। ट्रेन चलने लगती है और एक लड़की झिझक कर आखिर में उसका हाथ पकड़ लेती है। डीडीएलजे। एक आदमी स्टेडियम के बीच में खड़ा है, बाहें फैलाकर, और उसकी पूरी हॉकी टीम उसकी तरफ दौड़ती है जश्न मनाने। चक दे इंडिया। एक है, दो कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे से छुपकर प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से एक को तब समझ आता है कि दूसरा लड़का पिक्चर में आ चुका होता है। कुछ कुछ होता है। यस। हाँ तो जैसे कि हम एक गेम खेलेंगे जी। और एक सिचुएशन दूंगी मैं आपको, और आपको शाहरुख खान डिफरेंट मूड्स में कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपको बताना है। जी। तो फॉर एग्जाम्पल, आप SRK है, आप पानी पूरी खाने जाते हो और पानी पूरी का जो पानी होता है बहुत तिक्खा है, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो शाहरुख खान कैसे रिएक्ट करेंगे? अबे क्या कर रहा है, इतना तीखा पानी मेरे लिए, क्यों क्यों मेरे लिए इतना तीखा पानी है? मुझे पसंद नहीं है, स्वीट डाल उसमें। और अगर यही चीज रोमांटिकली शाहरुख खान बोले तो? देखो, रोमांटिक के लिए पानी पूरी वाला नहीं वाली होनी चाहिए मेरे ख्याल से, उसमें तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। बट चलो प्यार से जैसे अरे समझाना यार, बोलते हैं। इतना तीखा पानी, थोड़ा स्वीट कर दे यार प्लीज, मुझे अच्छा लगता है स्वीट। तो शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी पहेली, राइट। तो मैंने सोचा कि कुछ ना हम भी कुछ पहेलियां सुलझाए। तो एक रैंडम क्विज है और आपको गेस करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो पहला ये है, क्यों मन्नत में मुझे हर रोज देखा जा सकता है, पर मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। फैंस मेरी तस्वीर लेते हैं और मुझे छूने की कोशिश भी करते हैं, मैं कौन हूँ? मन्नत की नेम प्लेट जहाँ मन्नत लिखा हुआ है। वाओ, ओके। मैं शाहरुख खान की सबसे लंबी चलने वाली लव स्टोरी हूँ, पर मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? डीडीएलजे मूवी। शाहरुख खान ने मुझे एक बार कहा था प्यार दोस्ती है, पर मैंने उनका दिल तोड़ दिया। मैं SRK की एक बड़ी हिट फिल्म का पार्ट हूँ, मैं कौन हूँ? कुछ होता है। अगर शाहरुख खान की एक को स्टार के साथ आपको कोई सीन अगर रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी और एक कौन सा सीन होगा? मैं करूंगा पलट वाला काजोल। अच्छा। डीडीएलजे मैं काजोल के साथ करूंगा। और आपको शाहरुख खान की जोड़ी किसके साथ बेस्ट लगती है? ऑफ कोर्स मुझे तो क्या, सबको काजोल के साथ ही बेस्ट लगती है। वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है। राइट। वैसे अभी दीपिका भी है, वो भी काफी सूट करती है मुझे। अभी जाते जाते आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे द फैन गर्ल शो के लिए, क्योंकि ये फैंस का शो है। अच्छा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट एपिसोड हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं, तो अच्छा, वाओ, थैंक यू। एक्सपीरियंस। अपने जो सब्सक्राइबर है, आपके फॉलोअर्स है, जो भी फैन हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ को आप चाहते हो, पसंद करते हो, तो उसको कुछ भी करके हासिल कर लो, कुछ भी करके। अगर वो हासिल ना हो तो वो चीज़ को पसंद कर लो जो तुम्हारे पास है, लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज इब्राहिम कादरी। मैं आया हूँ आज फैन गर्ल शो में। जिसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप उसको फॉलो करें और शेयर भी करें। लव यू गाइस, लव यू ऑल।